नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने ही चैनल KFCS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आप एक और सीरीज़ जिसकी तरफ लोग अब ध्यान नहीं देंगे, पहले ध्यान ज़रूर था। बात कर रहा हूँ श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ 2 मैचों की। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच को, इस सीरीज़ को एज़ अ प्रैक्टिस देख रही है कि वो WTC फाइनल में जाने से पहले आपके पास ये मौका है प्रैक्टिस करने का। दूसरी ओर श्रीलंका की टीम जिनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी है ऑलरेडी, ऑस्ट्रेलिया ने ही उनकी उम्मीदें खत्म की, बिजी टीम है। अब कुछ लोगों का ध्यान इस सीरीज पे तब तक था जब तक इंडिया अजीवित थी। इंडिया को सीरीज जीतना था, अगर इंडिया सीरीज जीत जाती, लास्ट मैच भी जीत जाती अगर, तो इस सीरीज पे सबका ध्यान होता। लेकिन अब इस सीरीज पे किसी का ध्यान नहीं है। बट मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट हो रही है तो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बेसिक फॉर्म ऑफ क्रिकेट है। और मैंने बहुत प्लेयर्स के इंटरव्यू भी सुने हैं, वो कहते हैं कि मेरे फादर कहते हैं कि अगर आप ओडीआई सेंचुरी मारो, T20 सेंचुरी मारो या टेस्ट सेंचुरी मारो तो घर वाले खुश होते हैं टेस्ट सेंचुरी को देख के। टेस्ट क्रिकेट की जो कैप मिलती है तो एक अलग ही फीलिंग आती है। सो मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच को भी मुझे कवर करना चाहिए, मैं कवर करूंगा। बात करते हैं दोनों टीम की प्लेइंग 11 की। क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, क्या कंफर्मेशन मिली है? सबसे पहली कंफर्मेशन तो ये है कि स्टीव स्मिथ जो है इस बार कप्तानी कर रहे हैं। पैट कमिंस एंकल इंजरी के साथ साथ वो फादर भी बन गए हैं, इसलिए पेनिट्रेशन लीव में है। ठीक है, तो वाइफ उनकी प्रेग्नेंट है, इसलिए उनके देखभाल के लिए वो छुट्टी पे हैं। सीधे अब आपको आईपीएल में दिखेंगे, उसके बाद WTC फाइनल के लिए कप्तानी होंगे। तो अभी स्मिथ को कप्तानी मिली है। स्मिथ की कप्तानी से आपको कुछ याद आ रहा होगा गाइस? याद आ रहा है, नहीं आ रहा है गाइस? आपको याद दिलाता हूँ मैं। आपको याद होगा पुणे में वो मैच जहां पे पूरा स्पिन फ्रेंडली विकेट था और भारत को हरा दिया था। स्मिथ ने अपनी कप्तानी में भारत को हरा दिया था। 2022 की बात कर रहा हूं मैं। 2022 2022 में, 22 नहीं 23 में आए थे इंडिया। तब उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को हरा दिया था। एक ही मैच था जो हराया था उन्होंने अपनी कप्तानी में। तो हो सकता है यहाँ पे भी आपको जो है करामत करने को देखने को मिले और एक अच्छी कप्तानी देखने को मिलेगी। बात करते हैं एक एक करके। अभी सबसे पहले एक पिच की बात करें तो जैसा पिच बता रहा है, गाले की पिच जो है, अगर आप हिस्टोरिकली बात करें तो स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। स्पिनर्स जो है हमेशा एंजॉय करते हैं गाले में खेलने का। ठीक है, अब दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो वहां पे जिस तरह से चीजें हैं, पिच जो है वहां पे बल्लेबाजी भी होती है। ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी नहीं हो सकती, लेकिन स्पिनर्स को हेल्प ज्यादा मिलती है कंपेयर टू फास्ट बॉलर्स। स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिलती है, राइट? तो ये पिच है, रिपोर्ट है। अब प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। श्रीलंका की प्लेइंग 11 के पास आते हैं तो आप अगर श्रीलंका की प्लेइंग 11 की बात करें तो देखिए, प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो है यही देखने को मिल सकती है। दिमुथ करुणारत्ने, इनके बगैर तो खैर श्रीलंका टीम चल ही नहीं सकती है। ये टेस्ट मैच के अच्छे ओपनर में से एक हैं श्रीलंका के लिए। ओसाडा फर्नांडो, दिनेश चंडीमल, एंजेलो मैथ्यूज, अभी तक एंजेलो मैथ्यूज इनका साथ दे रहे हैं। कामिंडो मेंडिस स्पिनर प्लस बैटर दोनों हैं। धनंजय डी सिल्वा जो कैप्टन है वो भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, स्पिनर हैं ये भी। कुशल मेंडिस, प्रभात जयसूर्या। प्रभात जयसूर्या का सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है गाइस इस सीरीज को। अगर श्रीलंका जीत रही है तो प्रभात जयसूर्या के ऊपर सबसे ज्यादा दारोमदार रहेगा। क्या प्रभात जयसूर्या परफॉर्म करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी और इन पे नजर बनी रहेगी। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे प्रभात जयसूर्या की बात जरूर करेंगे। लाहिरू कुमारा, ये जेफरी वंडरसे या विश्व फर्नांडो और निशान पेरिस, ये भी स्पिनर है। और यहाँ पे जेफरा वंडरसे, मुझे लगता है उनका केस थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। यहाँ पे अशिता फर्नांडो, तो एक ही फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे क्योंकि गाले में स्पिन होती है, स्पिनर्स का रोल रहेगा। तो जो अच्छी स्पिन खेलेगा वही आगे जाएगी। तो ये बड़ी न्यूज है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए, स्मिथ रहेंगे। स्मिथ ने ऑलरेडी कम बोल दिया है ट्रेविस हेड हमारे ओपनर हैं। इसका मतलब कोनास्टस से का कोई इशू है या फिर कोनास्टस को अभी खिलाना नहीं चाहते हैं, तो आपने ट्रेविस हेड को बुला लिया है। उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, मानस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, जॉस इंग्लिश। जॉस इंग्लिश को खिलाने का मन है क्योंकि बीच का अगर आपको हेड अगर ऊपर लेके आएंगे तो कोनास्टस की जगह भी तो कोई भरना चाहिए, तो आपने ट्रेविस हेड को बुला लिया है। वेबस्टर है, एलेक्स कैरी है सेकंड विकेट कीपर इस टीम में, मिशेल स्टार्क, कुहेमन, नेथन लायन,
स्कॉट बॉलैंड या टॉड मर्फी? अब ये स्कॉट बॉलैंड या टॉड मर्फी का रीजन क्या है? पिच देखा जाएगा। पिच अगर स्लो है, टर्न हो रहा है, तो मर्फी आ जाएंगे आराम से। और मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे बोलेंड की आवश्यकता पड़ेगी। आपको स्टार्क जो है वो ओवर दे सकते हैं, है ना। तो फिर यहाँ बोलेंड की जगह नहीं बनती है, ठीक है। और अगर आप और ऑप्शंस की ओर देखेंगे, अगर आप दोनों स्क्वाड की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको लहिर उदारा नजर आ रहे हैं, प्रियान रत्नायके नजर आ रहे हैं। मेरे को लगता नहीं श्रीलंका इतना एक्सपेरिमेंट करेगी। वहीं दूसरी ओर इनके पास अगर मैं बात करूं कुहेमन, लायन और मर्फी के अलावा कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिसपे सोचा जा सकता है? मैक्स स्विनी, ये तो ओपनर हैं। टॉड मर्फी की बात हो ही गई है। कॉपर कॉलोनी, एक कॉपर कनोली जो है, अगर आप इनको डेब्यू कराते हैं, अच्छा खासा स्पिन दे सकते हैं और आप उनसे बैटिंग भी करवा सकते हैं। तो स्पिन ऑलराउंडर हैं। क्या इनकी जगह बनेगी ये तो वक्त ही बताएगा। तो सब कुछ डिपेंड करेगा फर्स्ट मैच के हिसाब से। लेकिन इस मैच का मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ऊपर रहेगी। देखिए गाइस, आप लोग ये भी कह सकते हैं कि यार ऐसे कैसे, यहाँ पे तो न्यूजीलैंड को भी उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया था, श्रीलंका अपने घर में इंडिया को हरा चुकी है ऐसे ही विकेट्स बना के, तो श्रीलंका तो अपर हैंड होने चाहिए, बट आप ऑस्ट्रेलिया क्यों कह रहे हो? देखिए, बात सही है आपकी, बट श्रीलंका भी हार के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया भी जीत के आ रही है। ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट थोड़ा अच्छा है और स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी जो है कहीं ना कहीं चीजें बदलती है ना। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, स्टीव स्मिथ कप्तान है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है जो मुझे लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के फेवर में मैच को लेके जा सकता है। बाकी देखते हैं गाइस क्या होता है नहीं होता है ना। आपको एनालिसिस कैसी लगी जरूर बताइएगा। शॉर्ट एनालिसिस थी, और क्या और कोई पॉइंट्स अगर छूट गया है तो जरूर बताइएगा। मुझे लगता तो नहीं है ज़्यादा कोई पॉइंट छूटा है। आप प्लेइंग 11 की बात कर ली दोनों टीम की, मैंने पिच रिपोर्ट की बात कर ली है। अब गाले में मैच है, लेट्स सी क्या होता है नहीं होता है। कल मैं आऊँगा, फिर बात करेंगे MD1 के बारे में। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बात करूंगा मैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आज का मैच के बारे में। तो आइए आइए फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।